दोस्तों वेलकम बैक टू माय क्लास इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए जॉन मिल्टन के लिए की क्लास लेकर आई हूं जो एग्जाम ओरिएंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी वीडियो से आप सभी का जॉन मिल्टन बिल्कुल कवर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से पढ़ें और एग्जाम की तैयारी करें। लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। जॉन मिल्टन सर क्या है, इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 के ब्रेड स्ट्रीट लंदन इंग्लैंड में हुआ था। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। इनकी सर की मृत्यु 8 नवंबर 1674 बन हिल लंदन इंग्लैंड में हुई थी। सर के पेरेंट्स कौन क्या हैं आइए जानते हैं। फादर हैं इनके जॉन मिल्टन सर। हमारे जितने पोएट हैं उनके सभी के फादर वही होते हैं, नाम का वही होता है, सिर्फ जूनियर और सीनियर लगा होता है। इसीलिए जॉन मिल्टन के फादर हैं जॉन मिल्टन सर। ये क्या थे, श्रीवेनर एंड म्यूजिशियन थे। इनकी माता का नाम था सारा जेफरी और सर जॉन मिल्टन का मैरिज हुई थी 1642 में। 1642 में इनकी मैरिज वाइफ मैरी पॉवेल के साथ हुई थी, जिनके चिल्ड्रन कितने थे, 4। इन्हें मैरी जॉन डेवर्स जो था इसकी यंग एज में ही डेथ हो गई थी। इनकी सेकेंड वाइफ थी कैथरीन कुक। सेकेंड वाइफ कैथरीन कुक थी। इनके साथ इनकी मैरिज 1656 में हुई थी। दोस्तों सर जॉन मिल्टन की थर्ड वाइफ एलिजाबेथन मिंसुल, इनकी मैरिज 1663 में हुई थी। हमारे जॉन मिल्टन सर को सभी लोग पोएट ऑफ प्योरिटन एज के नाम से भी जानते हैं। सर की एजुकेशन क्या है आइए जानते हैं। सर की एजुकेशन जो सेंट पाउल स्कूल में हुई थी, आगे बैचलर ऑफ एजुकेशन इनकी क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से कंप्लीट हुई थी। दोस्तों इनका जो हमारे जॉन मिल्टन सर थे, इनकी पोलिटिकल में भी रोल था। इन्होंने सर जॉन मिल्टन जी पोलिटिकल में लैटिन सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर क्रॉमवेल के अधीन इन्होंने सेक्रेटरी पद की काउंसलिंग की थी। हमारे जॉन मिल्टन सर जी 1652 में ब्लाइंड हो गए थे। इनकी फर्स्ट मैरिज जो हुई थी तब ये ब्लाइंड नहीं हुए थे। उसके बाद जो 2 मैरिज की हुई है वो ब्लाइंड होने के बाद की है। इनके मेजर स्टाइल में क्या क्या है, एपिक पोएट्री है, प्रोज है, पैम्फलेट्स हैं। इनको एपिक पोएट ऑफ प्योरिटन के नाम से भी जाना जाता है। एपिक पोएट ऑफ प्योरिटन एज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनके मेन वर्क जो दिए हुए हैं सभी लोग एग्जाम ओरिएंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी लोग ध्यान से पढ़ें और इनको याद करें। इन्हीं के वर्कों से ही इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वर्क दिया है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, सेकेंड दिया हुआ है कोमस, तीसरा दिया हुआ है लेसिदस, 4 दिया हुआ है एरोस्पिस्टिका, फिर दिया हुआ है पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन। अगला दिया हुआ है सैमसन एग्नोस्टिस्ट। और सर जॉन मिल्टन की थीम जो दी हुई है, थीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह कीवर्ड से पूछ लिया जाता है, इसलिए सभी लोगों के लिए इनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अच्छे से इनके कीवर्ड याद कर लीजिए। इसमें रिलीजियस, पोएटिकल, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एपिक ग्रैंडर, ये थीम दी हुई है। ये थीम से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सभी लोग ये कीवर्ड अवश्य याद रखें। अगले बार में वही वर्क दिए हुए हैं जो एग्जाम ओरिएंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सन दिया हुआ है और कौन सी पोएम का क्या फॉर्म है दिया हुआ है। 1629 में ये वर्क दिया हुआ है ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी। ये क्या है, ओड है। इसी तरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ओड है, इलेजी है, कमेडी है, क्या है। तो दोस्तों सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ओड है। अगला दिया हुआ है द कोमस। कोमस हमारा 1634 में आया था, यह एक मास्क है। अगला दिया हुआ है लेसिदस, जो जॉन मिल्टन की बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी है। इसका प्रकाशन हुआ था 1637 में। लेसिदस ये क्या है, एक पेस्टोरल एलिजी है, इसके लिए लिखी गई थी। तो जॉन मिल्टन ने इनके दोस्त जो थे किंग एडवर्ड, उनकी मृत्यु पर इन्होंने लिखी थी। अगला दिया हुआ है एरोपेजिटिका।
एरोपेजिटिका कब आई थी? 1644 में। ये एक प्रोज पैम्फलेट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसी के अनुसार आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सभी लोग को चेक करना है कि कितना मुझे याद है, कितना नहीं। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आगे क्वेश्चन लगाने में आप सभी को आसानी होगी। अगला दिया हुआ है 1667 में पैराडाइज लॉस्ट, जो क्या है? एक एपिक है। ये पहले प्रकाशन में इसमें 10 बुक थी, बाद में इसमें 12 बुकें इंक्लूड की गई हैं। अगला दिया हुआ है 1671 में सनसन एगोनिस्ट। ये क्या है? क्लोज्ड ड्रामा है और ग्रीक स्टाइल ट्रेजेडी भी है। सनसन एग्नोस्टिस्ट एक क्लोज्ड ड्रामा है, ग्रीक स्टाइल में लिखा हुआ है। सभी लोग ध्यान से जो पढ़े होंगे, तो आइए आगे आप सभी का मूल्यांकन हो जाए कि कितना सही पढ़ा है, कितना याद है। देखिए, जो ध्यान से पढ़ा होगा वो क्वेश्चन अवश्य हल कर लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, जो 1629 में आया था। ये क्या है? एक मास्क है। ये क्या है? एक मास्क है, ओड है, एलिजी है या एपिक है? क्या है दोस्तों? ये बताइए सभी लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? अभी पढ़ाएं। ओ, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ओड है। आंसर दिया है ओड है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोमस, जो 1634 में आया था। ये क्या है? एक पोस्टर एलिजी है या मास्क है या एन एपिक पोएम है या प्रोज पंपलेट है? तो दोस्तों ये क्या है? या एक मास्क है। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। अगला दिया हुआ है मिल्टन्स पास्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग पर, जो अभी बताए थे कि जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड के मृत्यु पर एक एलिजी लिखी थी। वो क्या है? पैराडाइज लॉस्ट है, लेसिदस है, सनसन एगोनिस्ट है, एरोपेजिटिका है। क्या है दोस्तों? आंसर इसका क्या होगा? लेसिदस। अगला दिया हुआ है एरोपेजिटिका। क्वेश्चन नंबर 4 है एरोपेजिटिका, जो 1644 में आया था। ये क्या है? डिवाइन राइट ऑफ किंग्स है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मोनार्ची है, कैथोलिक चर्च है। कैथोलिक चर्च है। क्या दिया हुआ? डिवाइन ऑफ राइट। दोस्तों क्या है? डिवाइन राइट ऑफ किंग है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मोनार्ची है, कैथोलिक चर्च है। तो दोस्तों ये क्या है हमारा? फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगला दिया हुआ है पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। पैराडाइज लॉस्ट हमारी फर्स्ट कब पब्लिश हुई थी? 1667, 1671, 1652, 1604। तो दोस्तों कब पब्लिश हुई थी? 1667। अगला दिया हुआ है द पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी बुक्स। कितने में कंसिस्टेड है? 8 में, 10 में, 12 में, 14 में। फर्स्ट पूछ रहा पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनल कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी बुक्स। दोस्तों कितने में है? 10 बुक में। सेकेंड वाली 12 बुक में। अगला दिया है पैराडाइज रीगेंस्ट 1671 मेनली डील्स विद, क्या दिया? एडम एंड ईव्स फॉल्स फेस्ड टेम्पटेशन इन द वर्ल्डनेस क्रिएशन ऑफ द वर्ड लास्ट जजमेंट। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द फर्स्ट टेम्पटेशन ऑफ वर्ल्डनेस। आंसर नंबर बी सही होगा। अगला दिया हुआ है जॉन मिल्टन लास्ट ग्रेट वर्क इन द ग्रीक ट्रेजेडी फॉर्म इज। मिल्टन्स लास्ट ग्रेट वर्क इन ग्रीक ट्रेजेडी फॉर्म इज। क्या होगा? कोमस, सनसन एग्निस्ट, पैराडाइज रीगेंट, लेसिदस। दोस्तों इसका आंसर अभी ऊपर पढ़े हैं तो आप सभी लोग जरूर कर पा रहे होंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सनसन एग्निस्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 है सनसन एग्निस्ट इज मॉडलेट ऑन। क्या है? मेडिवल मोरालिटी, प्लेज, ग्रीक ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी, बाइबल पासम। क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? अभी ऊपर पढ़े थे, ये हमारा आंसर नंबर बी होगा, ग्रीक कॉमेडी, ग्रीक ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इन व्हिच वर्क डज मिल्टन एडवोकेट फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन व्हिच वर्क डज मिल्टन एडवोकेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या सही होगा? दिया है पैराडाइज लॉस्ट, एरोपेजिटिका, लेसिदस, कोमस। तो इसमें आंसर दोस्तों क्या होगा? एरोपेजिटिका। अगला दिया हुआ है जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे 1608,
1616, 1519, 1620। तो इसमें आंसर सही होगा हमारा 1608। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन। जॉन मिल्टन पूर्ण रूप से कब ब्लाइंड हो गए थे अर्थात अंधे हो गए थे? तो दोस्तों 1642 में, 1652 में, 1660 में और 1674 में। तो किस में ब्लाइंड हुए थे? 1642 में। अगला दिया हुआ है, जॉन मिल्टन वर्कड एज अ लैटिन सेक्रेटरी फॉर। किसके अधीन में ये काम कर रहे थे? तो दोस्तों ओलिवर क्रॉमवेल के। ओलिवर क्रॉमवेल के। अगला दिया हुआ है, मिल्टन इज ऑफ्टन कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पोएट ऑफ प्यूरिटन एज, रोमांटिक एज और मेटाफिजिकल पोएट। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा पोएट ऑफ प्यूरिटन एज। अगला दिया है, लिसी द स्वाज क्या थी? एक सोनेट थी, पेस्टोरल एलेजी थी, अ मास्क थी या एन एपिक पोएम? तो दोस्तों क्या थी? यह एक पेस्टोरल एलेजी थी। अगला दिया हुआ है, व्हिच वर्क ऑफ मिल्टन डिफेंस फ्रीडम ऑफ प्रेस। व्हिच वर्क ऑफ मिल्टन डिफेंस फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये क्या होगा? एरोपेजिटिका। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एरोपेजिटिका। अगला दिया हुआ है, पैराडाइज लास्ट ओरिजिनली अपीयर्ड इन हाउ मेनी बुक। कितने में थी? 10 बुक में। अगला दिया है, सैमसन एगोनिस्ट इज रिटन इन ऑफ स्टाइल। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, क्या है? आर्य। चलिए सभी लोग अच्छे से, कि क्या है? ग्रीक ट्रेजेडी है। अगला दिया हुआ है, कॉमस बाई जॉन मिल्टन। कॉमस क्या है? मास्क है, एनालॉजी है, ट्रेजेडी है, एपिक है, क्या है? मास्क है। अगला दिया हुआ है, द पैराडाइज रीगेन मेनली क्लास विद। द पैराडाइज रीगेन क्लास मेनली क्लास विद क्या है? रेस्ट टेम्पटेशन।